अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद रियाज। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया उनसे गुजारिश है कि पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम अपने लेक्चर की जानिब आएंगे। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर का नेम है वेरिएशंस। ओके, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे जॉइंट वेरिएशंस। एक्सरसाइज 3.5 है। इसका 3 क्वेश्चन जस्ट करने हैं आपने, 1, 3 और 5। ओके, तो सबसे पहले जॉइंट वेरिएशन की डेफिनेशन को समझें। क्या कह रहा है वो? अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस, यानी कि डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन को अगर आप इकट्ठा कर लें ऑफ वन या मोर देन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल यूज़ हो या उससे ज़्यादा वेरिएबल, उसको आप कहेंगे जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स फॉर्म जॉइंट वेरिएशंस। फॉर एग्जाम्पल, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल z। तो ये भी y के इक्वल, ये भी y के इक्वल। तो हम इसको जब इकट्ठा करेंगे, ये डायरेक्ट है, ये इनवर्स है, तो y प्रोपोर्शनल x ओवर z, या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल z। ये है इसकी डेफिनेशन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं? If S varies directly as U square and inversely as V। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला कि अगर S जो है वेरीज डायरेक्टली एज U square, यानी कि S जो है वो U square के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली एज V, और V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड S इज इक्वल टू 7 when U is equal to 3 and V is equal to 2। यहाँ तक जो वैल्यूज होती है ये K कांस्टेंट फाइंड करने के लिए होती है। बाद में जो फाइंड द वैल्यूज ऑफ S when U is equal to 6 and V is equal to 10, तो ये वाली वैल्यूज जो है बाद में S फाइंड करने के लिए होती है। पहले वाली वैल्यू जो होती है इससे जस्ट आप K फाइंड किया करें। देखें, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको बड़े प्यारे अंदाज में। S डायरेक्टली U स्क्वायर और इनवर्सली V। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S डायरेक्टली V स्क्वायर U स्क्वायर एंड S इनवर्सली V के। ओके, अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखनी, आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं। S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल U स्क्वायर के और V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टैंड? यही आप लिख लें। उसके बाद S प्रोपोर्शन खत्म करके कोई कांस्टेंट लगाया U स्क्वायर ओवर V। अब S की वैल्यूज उसने दी है 7, U की दी है 3, ये U का स्क्वायर आ गया, और V की वैल्यूज दी है 2, ये इसके नीचे आ गया। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर 9 ओवर 2, इधर 7। तो जब ये 9 ओवर 2 लेफ्ट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये 2 ओवर 9 बन जाएगा। ओके, या इस तरह कर लें, 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें 7 से, इज इक्वल टू K इंटू 9, 4 2 ज़ार 7 2 ज़ार 14, और 9 इधर डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा 14 ओवर 9। ओके, अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 2 ओवर 9, तो तब भी K की वैल्यूज़ 7 2 ज़ार 14 ओवर 9 ही बनेगी। तो जब K की वैल्यूज़ आ जाए तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो फाइंड S व्हेन U इज इक्वल टू 6 एंड V इज इक्वल टू 10। अब आपके पास K की वैल्यू आ गई, U की भी उसने दे दी और V की भी दे दी। यहाँ से S निकाल लें। S इज इक्वल टू K की वैल्यूज है 14 ओवर 9 मल्टीप्लाई U की वैल्यूज है 6 का स्क्वायर ओवर V की वैल्यूज है 10। तो S इज इक्वल टू 14 ओवर 9 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 ओवर 10। 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36। ओके, 7 2 ज़ार 14, ये 7 है, और 5 2 ज़ार 10। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें 28 ओवर 5। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर एंड टी। इसका मतलब है कि y जो है वो वेरीज डायरेक्टली है एक्स क्यूब के एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर एंड टी, यानी कि जी स्क्वायर और टी ओवर में आएंगे, ये इसके इनवर्सली है और एक्स क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये वैल्यूज दी हैं y इज इक्वल टू 16 व्हेन x इज इक्वल टू 4, z 2 और t 4। यहाँ तक जो वैल्यूज है ये k कांस्टेंट फाइंड करने के लिए है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी स्क्वायर इंटू टी। तो आप वैल्यूज लिखें, सारी वैल्यूज उसने दी हुई हैं। y की वैल्यूज y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर इंटू टी। तो y की वैल्यू उसने 16, k की हमने निकालनी है, x की वैल्यू 4 का क्यूब, z का है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 है इसका। ओके, तो ये कितना बन जाएगा 16 इज इक्वल टू 4 का क्यूब कितना बनता है 64, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 64 इसके नीचे आ जाएगा। देखिए ज़रा गौर से, 16 इज इक्वल टू के इंटू 64 ओवर 12। जी जब 64 ओवर 12 हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई 12 ओवर 64, 16 1s आर 16, ये 1 है, और 16 4s आर 64, 4 1s आर 4, 4 3s आर 12। के की वैल्यूज 3 आई इसकी। अब हमने फाइंड करना है y, x की वैल्यूज 2 दी है, z की 3 दी है और t की 4 दी है। ये लास्ट पे उसने वैल्यूज दी गई है, दी हुई है y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जी स्क्वायर इंटू टी। ये हमारी जो ओरिजिनल हमने इक्वेशन बनाई थी जॉइंट वेरिएशंस की वो है। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, y इज इक्वल टू के की वैल्यूज 3 निकाली ऊपर, और x की है 2 का क्यूब ओवर z की है 3 का स्क्वायर और t की है 4। तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कितना होता है 8 ओवर 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 4, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। ओके, तो ये बन गया 3 1s आर 3, 3 3s आर 9, 2 ओवर 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, इफ v जो है वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ x इंटू वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर। ठीक है, समझ आई ना। v जो है वो वेरीज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई क्यूब के, ये देखें, और ये इनवर्सली है, इसको बटे में लिखा जी स्क्वायर। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 27 व्हेन x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू 7। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, ये तीनों वैल्यू चारों वैल्यूज जो स्टार्टिंग में दी गई होती हैं ये k फाइंड करने के लिए होता है कांस्टेंट, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी स्क्वायर। v इज इक्वल टू, इसको ख़त्म करें प्रोपोर्शनल को, k एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करें, आप v की वैल्यू है 27, k आ गया, उसके बाद x की वैल्यू 7 है, उसके बाद आ गया y का क्यूब था, y की वैल्यू कितनी है 3 6 का क्यूब ओवर z जो है वो 7 था, 7 का स्क्वायर। ओके, तो 27, ये सारी वैल्यू जो है ये 7 का स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 इंटू 6 का क्यूब जो है वो नीचे आ जाएगा। देखिए k इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 6 का क्यूब, ये 7 एक इससे काट दें आप ऊपर स्क्वायर से, तो बाकी 27 मल्टीप्लाई 7 ओवर 216, 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब 216 के इक्वल होता है। तो 27 मल्टीप्लाई 7 ओवर 216, ये 27 इससे 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा 27 के टेबल पे, तो 7 ओवर 8 इसका k की वैल्यूज आ गई। फाइंड v, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू, ये z है, इसको 2 नहीं समझना, ये क्या है z इज इक्वल टू 3। तो वैल्यूज पुट करें, v इज इक्वल टू के एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर,
v इज इक्वल टू के की वैल्यू सामने निकाली 7/8, x की वैल्यू 6 और y कितना है 2, 2 का क्यूब ओवर z का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। v इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का स्क्वायर 9। अब कटिंग करें, 8 8 से कैंसिल कर दें, 2 3 जार 6, 3 3 जार 9, तो 7 मल्टीप्लाई 2 14 और 3 1 जार 3, ये 14/3 इसका आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज एंड होगी। इसके 3 क्वेश्चन जस्ट आपने करने हैं अपनी नीट कॉपियों पे और मुझे सेंड करने हैं। तो ताज अकेडमी को जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स लाजमी बेटे किया करें। ओके, अंडरस्टैंड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।